बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं हिंदी से जुड़ा आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय, यानी कि इनके बारे में पूरी जीवन परिचय आपको 5 नंबर कैसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलेंगे, उससे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यानी कि यहाँ से आप इतना लिख देंगे तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूरे के पूरे बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसा जीवन परिचय आपने नहीं देखा होगा। हम इसको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और पूरे अच्छे से बताएंगे। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है। आपको पूरा एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा किस प्रकार, और इसको किस प्रकार आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। पहले आपको ऊपर हेडिंग डालना है महादेवी वर्मा। जब आपको पूछेगा अगर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तो आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है महादेवी वर्मा। उसके बाद दूसरी आपको उसकी एक लाइन नीचे से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उसके बाद इनका जीवन परिचय के रूप में लिखना है आपको ऐसे करके, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में होलिका दहन के दिन हुआ था। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद लिखना है इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यानी कि इनके जो पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा, वो भागलपुर के कॉलेज में क्या थे, प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता हेमरानी परम विदुषी महिला थी। यानी इनकी माता हेमरानी जो थी वो परम विदुषी महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। एवं इनके नाना जो थे वो ब्रज भाषा के एक बहुत ही अच्छे कवि थे। यानी कि आपका ये जीवन परिचय के रूप में हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इतना लिख देंगे। यानी अभी इसमें थोड़ा सा और है इनकी मृत्यु के बारे में, इतना अगर आप लिख देते हैं तो इनका जीवन परिचय हो जाएगा। आगे उसके बाद आपको क्या करना है वो भी बताते हैं। पहले इतना देख लेते हैं, इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1907 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी 11 सितंबर 1987 को जो है इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, यानी दुनिया को छोड़कर महादेवी वर्मा जी चली गई। अब आगे देखते हैं आपको करना क्या है। आगे अब लिखना आपको है साहित्यिक जीवन परिचय। यानी कि अब इनका जीवन परिचय के अलावा साहित्यिक जीवन परिचय, तो आपको हेडिंग डाल लेनी होगी साहित्यिक जीवन परिचय इस प्रकार से। अब करेंगे क्या, साहित्यिक जीवन परिचय में इनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में अब बताएंगे। अब लिखना ऐसे है कि महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी महादेवी वर्मा जी जो थी वो साहित्य और संगीत के अलावा जो है चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इससे आपको पता चलता है कि उनकी रुचि जो थी वो चित्रकला में भी थी। उसके बाद है इनकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यानी इनकी जो साहित्यिक साधना थी उसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। उसके बाद बात करें तो इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि इनके ग्रंथ जो यामा थी, इनकी एक ग्रंथ थी यामा नाम की, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी भारतीय सरकार द्वारा दिया गया था। यानी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी मिला था। ये 2 सम्मान भी आपको याद रखने हैं और जन्म मृत्यु भी अच्छे से याद करना है। अब आगे देखते हैं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यानी इन्हें आधुनिक युग की जो मीरा हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप लोग इससे एक क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। आपका वो विकल्पित प्रश्न यहाँ से बनता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो आपकी कौन है, महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अब आपका जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय हो गया। अब आपको करना क्या है, प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालनी है। यानी कि प्रमुख रचनाएं अब आपको हेडिंग डालनी है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हम ऊपर लिखना भूल गए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद रचना लिखेंगे। जैसे आप करेंगे क्या कि ऊपर प्रमुख रचनाएं जब हेडिंग लिख लेंगे तो एक लाइन में लिखेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहली प्रमुख रचना लिखेंगे निहार। यानी कि इनकी जो पहली प्रमुख रचना है वो निहार है। दूसरा रश्मि, तीसरे पर आप लिखेंगे नीरजा को, चौथे पर यामा, पांचवा दीपशिखा और छठा सांध्य गीत। यानी कि ये इनकी जो है 6 प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय हमने बताया किस प्रकार जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं, तो आपके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर एकदम पूरे मिल जाएंगे। आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। करना क्या है, पहले आपको महादेवी वर्मा ऊपर लिखना है, उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालना है, इनका जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालना है और उसको पूरा अच्छे से लिख देना है। आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे।